पुरानी सारी बहनें, बुजुर्ग, सभी सम्मानित व्यक्ति, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनराइज पब्लिक स्कूल प्रबंधक श्री बलराज सिंह दैया, हमारी मीना मैम, प्रिंसिपल मैम, सभी अदर टीचर की तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन है। और सत साहिब जी आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मैं प्रेयर करता हूं। थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं कि 2007 में मुझे भी मेरे एक टीचर थे सतीश सैनी जी, उनके साथ बरवाला जी जाने का अवसर मिला था और मैं वहां कुछ रातें रहा था। और वहां की जो सेवा भावना थी, वहां जो व्यवस्था थी, वहां जो सिस्टम था, उसको देखकर बिल्कुल आज भी मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि रियली अगर धरती पे स्वर्ग है तो बरवाला आश्रम में था। प्यारे बच्चों, आपने नाम सुना है, काफी बच्चों ने, काफी ने नहीं सुना है। हमारे अनेक सामाजिक कार्य हैं, जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो लाखों करोड़ों पापा को, परिवार को खर्च करने पड़ते हैं। हमारे रामपाल जी महाराज जी और उनका पूरा सत्संग समर्पित है इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कि बिना दहेज के शादी हो। मैं काफी परिवारों को जानता हूं जो संपन्न होते हुए भी रामपाल जी महाराज में उन्होंने शादी की है। और ऐसी शादियां होती है जो संपन्न होती है, जो पूरा जीवन चलती हैं। ऐसी शादी नहीं कि आज शादी हुई कल को दहेज के लिए प्रताड़ित करना या मारपीट करना। तो कन्याओं की जो गरीब परिवार से, अमीर परिवार से, उनकी शादियां कराना। इसके साथ ही बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज के नशा मुक्ति। प्रत्येक परिवार में तो नहीं कह सकते, काफी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे हरियाणा में जो नशे से पीड़ित हैं। तो नशे को छुटवाना, नशे के कारण जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लगातार जो परिवार बर्बादी की कगार पे आ गए हैं, और जो रामपाल जी की शरण में चले गए हैं वो नशे से मुक्त हो गए हैं, वो संपन्न परिवार हो गए हैं। तो इसके साथ बच्चों की, जैसे बच्चा पेट में कोई कन्या है, उसकी जांच करा के उसकी हत्या कराना, या पोल्यूशन के बारे में या करप्शन के बारे में लगातार समाज में जागृति फैलाना, आडंबर, पाखंड, मूर्ति पूजन, बहुत सारी चीजें हैं जिनके खिलाफ लगातार हमारे आश्रम से, हमारे सतलोक आश्रम से आवाज उठती रहती है। जगह जगह पर कार्यक्रम होते रहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक छोटी सी बात ही बताना चाहता हूं कि हमारे एक दोस्त हैं, मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं जो करोड़पति हैं, मगर वो बड़बड़ाते रहते हैं, वो टेंशन में रहते हैं। मैंने एक ऐसे दोस्त को देखा है जिसके चेहरे पे हर टाइम जोश होता है, हर टाइम, यानी कि मैंने पहली बार देखा एक आदमी झोपड़ी में रहते हुए भी कबीरदास की तरह है, चेहरे पे लालिमा उसके। और मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूं जो करोड़पति हैं और तड़पते रहते हैं, भड़क रहती है। वो आज तो 100 की सेल हुई, वो आज तो 2000 की सेल हुई। कई स्कूल वाले ऐसे हैं, बेटा सैलरी कितनी आई, इनकम 70,000 महीने में, वो फिर भी दुखी हैं। मगर एक बार रामपाल जी के शरण में जो चला गया है, जो मेरे दोस्त हैं, सुनील जी मेरे साथी हैं, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत होती है, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं और मेरे लिए बड़े लक्की मैन है वो। और मैं परमात्मा से ही कहूंगा, सतपाल महाराज जी से भी उन पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, यानी कि झोपड़े में रहकर खुश रहना मैंने उनसे सीखा है। प्यारे बच्चों, सभी बहनें भी आई हुई हैं, एक प्रसंग और सुनाना चाहूंगा। आपने देखा है राम को वनवास हुआ, मंथरा ने वनवास कराया, केकई ने वनवास कराया। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद वापस आए तो पूरा स्वागत किया गया, घी के दिए जलाए गए। जब राम जी ने देखा कि चारों तरफ सब लोग हैं मगर मुझे मंथरा दिखाई नहीं दे रही है, तो उन्होंने पूछा मंथरा कहां पर है? तो सभी ने कहा कि जैसे आपको वनवास हुआ था उसको तो नगर से निकाल दिया गया था और उसका पूरा शरीर कोढ़ से है, वो तो तड़प रही है, अपनी मौत मांग रही है वो। राम जी उसके शरण में गए थे बच्चों और पैर छू लिए थे, कहा था एक माता, अगर तू मंथरा नहीं होती तो आज राम भी ना होते। आज राम को दुनिया पूज रही है, आज एक अत्याचारी रावण का अंत हो गया, हे मंथरा माता तेरे कारण हो गया। और राम ने जैसे कहते हैं उसको, मंथरा को टच किया, उसके सारे पाप धुल गए थे बच्चों। ये वृत्तांत इसलिए बताना चाह रहा हूं मैं, अगर हम किसी से नफरत करते हैं, कबीरदास जी ने भी कहा है, निंदक नेड़े राखिए,
अर्थात अगर हमारी कोई बुराई भी करता है, हमारी आलोचना भी करता है, तो सोचिए क्यों कर रहा है। तो अपने निंदक से कभी ना जलिए, उसकी बुराई ना करिए। मैं दोबारा फिर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा कॉपी लेना चाहे वो फ्री है कॉपियां, और इसका अपने परिवार में, घर में प्रचार करना है। जैसे आज समाज में आडंबर चल रहे, जगह जगह जादू टोने, पूजा पाठ, भूत प्रेत के नाम पे डराना, ये सब पाखंडों से अगर दूर भागना है तो आपको सतलोक आश्रम में जाना ही पड़ेगा। और एक कटु सच्चाई है, जीवन मरण की मृत्यु से बार बार जन्म पुनर्जन्म, न जाने किस योनि में चले जाए हम, उनसे अगर मोक्ष पाना है, उनसे मुक्ति पानी है, तो एक ही द्वार है, और वो सतलोक आश्रम है, सत साहिब जी। अपने ये कोई भी विद्यार्थी पढ़ने का इच्छुक है तो फ्री किताबें हैं, वो पढ़ सकता है। जीने की राह है, और दूसरा है ज्ञान गंगा। कोई भी मैन है लेना चाहे ले सकते हैं जी। आपने बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि जो स्कूल्स के प्रिंसिपल थे उन्होंने अपनी बातें बताई है, जो उन्होंने महसूस किया है सत्संग में। और लोग जैसे बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को सत्संग करना नहीं आता, ये संस्कृत के बारे में पता नहीं है, तो हर प्रमाण दे के संत रामपाल जी महाराज ने अभी सत्संग समाप्त किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप भी हमसे जुड़े, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब पे सर्च करें। धन्यवाद।